मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका बहुत ही एक अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, प्रकृति का नियम है कि मनुष्य ने जब कर्म योनि में जन्म लिया है, कुछ ना कुछ काम करना और अपने पूर्वजों की, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना। लेकिन आज हम जो वर्णन करने जा रहे हैं वो ऐसा जातक है, माता पिता से मधुरता नहीं, बैर साधना बोलो उसमें मिठास नहीं, उनके कर्मों द्वारा माता पिता को अपमानित होना पड़ता है और पिता की संपत्ति का नुकसान होने का भी योग है। दर्शकों देखो, अगर राजा महाराजा कितने होके चले गए, कितने बड़े बड़े आदमी होके चले गए, अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वजों द्वारा जो हमको संचित की हुई संपत्ति या जायदाद जो किसी भी रूप में मिलती हो, चाहे जमीन के रूप में हो या धन के रूप में हो, जमीन भी एक धर्म है, तो वो कब तक टिकेगी? एक ना एक दिन खत्म होती चली जाएगी। तो आज ऐसे हम बालक की कुंडली पर विचार करते हैं जो कि बिल्कुल काम करके खुश नहीं, वो काम ही नहीं करना चाहता और माता पिता से मधुरता नहीं, और ऐसे पुरुष को संतान भी योग नहीं मिलती। तो इन कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे। आज का विषय है आलसी, पिता की संपत्ति का नाश, शिक्षा कमजोर और संतान सुख की कमी। दर्शकों, आपका लगन कोई भी हो, यह पंचम भाव है, यह छठा भाव है, यह अष्टम भाव है और यह दसम भाव है। जब छठे भाव का स्वामी दसम भाव में चला जाता है, जब छठे भाव का स्वामी दसम भाव में होता है, वह पिता माता की सेवा नहीं करने वाला होता है, उनका अपमानजनक जो ऐसे काम करता है कि उनकी सम्मान नहीं मिलती और संपत्ति का नाश हो जाता है। दूसरा है पंचम भाव। पंचम भाव जब पाप प्रभाव में होता है, अशुभ प्रभाव में होता है, तो अगर संतान मिल भी जाती है तो योग संतान नहीं मिलती, वो भी परेशानी वाली बात होती है। अगला है अष्टमेश लगन में। आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, जब अष्टम भाव का स्वामी लगन में होगा तो ऐसा जातक शुभ काम कर नहीं सकता, उसकी मति भ्रमित हो जाती है और हमेशा रोगी जैसा बना रहता है। तो हम इन बिंदुओं पर विचार करेंगे कि क्या कहती है पुरुष जातक की कुंडली। जातक का जन्म 16 फरवरी 1974 में नक्षत्र ज्येष्ठा चरण 3 शनिवार को हुआ। दर्शकों, नक्षत्र ज्येष्ठा चरण 3 माता के लिए अशुभ माना गया है और अशुभता की कोई कमी नहीं। माता का देहांत भी हो जाता है, माता का स्वास्थ्य भी साधारण तौर पर गिर जाता है। तो ज्येष्ठा चरण 3 नक्षत्र इस प्रकार के फल देता है और यह गण मूल नक्षत्र माना गया है। जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ। कुंभ लगन के 11 डिग्री 26 अंश विराजमान है। वहीं लगन में बुध 18 डिग्री लेकर के विराजमान है, तो सूर्य 3 डिग्री लेकर विराजमान है, गुरु 1 डिग्री 38 मिनट लेकर के विराजमान है और यहां पर गुरु अस्त है। यहां पर गुरु अस्त है। चतुर्थ भाव में मंगल की 002 डिग्री 0020 डिग्री है। 20 डिग्री हमारे डायग्राम पर तो यही लाइन पर ही हो जाएगी, वो चतुर्थ भाव में भी नहीं आ रहा और तृतीय भाव में भी नहीं आ रहा। साधारण तौर पर यह कह दो कि मंगल की जब 0020 डिग्री है तो वो प्रभावहीन है। अगर चलित कुंडली में मेष राशि में भी चला जाएगा तो वहां भी प्रभावहीन है और लगन कुंडली में ये चतुर्थ भाव में आ गया तो यहां भी प्रभाव है, कोई उसका सुख नहीं। और मंगल ऊर्जा का कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है, तो ऊर्जा और पराक्रम का कारक तो मृत अवस्था में फंस गया, कोई प्रभावहीन हो गया। पंचम भाव में केतु 1 डिग्री 59 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर शनि लग्नेश 4 डिग्री 24 मिनट लेकर के विराजमान है। शनि लग्नेश है, लेकिन यहां पर एक और भी बात है, शनि द्वादश भाव का भी स्वामी है और शनि के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है।
आगे बात करते हैं दसम भाव में नीच राशि में चंद्रमा है और चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। एकादश भाव में राहु 1 डिग्री 59 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में शुक्र भी 0027 डिग्री लेकर विराजमान है। देखिए दर्शकों, इस जातक की कुंडली में शुक्र भी मृत अवस्था में है। अगर चलित कुंडली में जाएंगे तो यहाँ एकादश भाव में आ जाएगा, वहां भी ऐसा कुछ नहीं, यहां पर भी कोई खास प्रभाव नहीं दे रहा। गुरु भी 1 अंश 38 डिग्री लेकर के विराजमान अस्त है और गुरु एकादश भाव का स्वामी है और धन का भाव का स्वामी है, कुटुंब का स्वाव का स्वामी है, अस्त हो गया तो आमदनी भी नहीं और धन और कुटुंब का सहयोग भी नहीं, तो गुरु अस्त हो गया। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, हरिवंश पुराण ये कहता है कि गुरु जब पाप ग्रह की राशि में होता है संतान और विवाह में अशुभ कारण बनता है। पाप ग्रह की राशि में अस्त हो गया, सीधा बात है प्रबल पितृदोष है, पितरों का श्राप है। आगे बात करते हैं हम लग्नेश की। कुंभ लगन वाले, साधारण तौर पर कुंभ लगन वाले के विचार दार्शनिक होते हैं, जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन इनका साधारण होता है। जातक कल्पनाशील होता है, भावुक होता है, महत्वाकांक्षी होता है, परंतु इनकी महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। ऐसे जातक एकांत में पड़े रहना पसंद करते हैं, कोई काम करके खुश नहीं। जब अधिक ही बहुत ही जरूरत पड़ गई तो कुछ काम कर लिया, वरना कोई काम करके खुश नहीं। उनकी उन्नति या अवनति अचानक होती रहती है। लग्नेश शनि पंचम भाव में है। लग्नेश की स्थिति शनि की पंचम भाव में शुभ मानी गई है, लेकिन एक तो शनि द्वादश भाव का भी स्वामी है, दूसरा राहु केतु का प्रभाव का स्वामी है। इसके प्रभाव से जातक की शिक्षा कमजोर, सामान्य शिक्षा रही, अनेक प्रकार के कष्ट। तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, शत्रु राशि को देख रहा है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं। लग्नेश पंचम भाव में जरूर है, लेकिन राहु और केतु के प्रभाव में है, तो ऐसे जातक को लग्नेश होने के कारण संतान तो मिल गई, लेकिन अयोग्य संतान मिली, वो किसी योग्यता के काबिल संतान नहीं रही। दैनिक कार्य व्यवसाय में परेशानी आती है, कठिनाई होती है, महसूस होती है। और शनि सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देखता है, आमदनी में बाधाएं आती हैं, तो राहु भी है वहां पर, द्वादश भाव का स्वामी भी शनि है और दसम दृष्टि से लग्नेश को देखता है। पीड़ित है शनि, तो क्या प्रभाव देगा? कोई प्रभाव देने वाला नहीं है, तो शनि लग्नेश भी पीड़ित हो गया। साधारण तौर पर लग्नेश जब पंचम भाव में होता है तो बुद्धिमान होता है, लेकिन यहां पर स्थिति बिल्कुल विपरीत बन गई है, लगन भी कुछ नहीं कर रहा। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है और लगन भाव में है। सूर्य जब सप्तम भाव का स्वामी लगन में होता है तो हमारे जो मुनिवर है, जो अपने पराशर जी हैं, वो तो सीधा ही कहते हैं ऐसा जातक चरित्र की हानि कर सकता है, बहुत कामुक होता है। क्यों? सप्तम भाव कामुक का भाव है। वात रोगी तो होगा, कामुक भी प्रकृति होगी उसकी, अपने मतलब से मतलब काम रखेगा, उसमें कोई स्नेह नहीं होगा, किसी के प्रति उसको प्यार नहीं होगा, आलसी होगा, चालाक भी होगा, पत्नी अच्छी होगी, परंतु जातक का स्वभाव अच्छा नहीं होगा। ऐसे जातक को उदर योग हो सकते हैं, नेत्र योग भी हो सकते हैं और सिर में पीड़ा हो सकती है। ऐसा जातक हमेशा चारपाई पर पड़ा हुआ ही सोता ही रहता है, कोई काम नहीं करता। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। माता पिता के सुख में कमी का कारण बनेगा, माता पिता से मतभेद रहेगा, शत्रुता रहेगा और उनकी ख्याति को नाश पहुंचाने वाला रहेगा। उनके ऐसे जातक के कार्य होंगे, उसके पिता को सम्मान नहीं मिलेगा, व्यवसाय में परेशानियां आएंगी और कुछ करके खुश नहीं होगा, माता पिता से मधुरता रहेगी और संपत्ति की, माता पिता की संपत्ति का हानि होगी। माता पिता की संपत्ति जो हानि होगी, और क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, तो माता पिता के जो कमाए हुए हैं या उनकी जो संपत्ति अर्जित हुई है उसी में से खर्च करता है, उसी की संतानी की हाथ होती है। और इस प्रकार जातक छठे भाव का स्वामी, वो भी चंद्रमा नीच में है, उसका भंग भी नहीं हो रहा। एक तो करेला, दूसरा नीम पर चढ़ा, एक तो छठे भाव का स्वामी, दूसरा नीच हो गया, क्योंकि उसका नीच भंग भी नहीं हो रहा। मंगल तो 0-0 है, वो कहां से उसकी पूर्ति को पूरी करेगा।
अब बात करते हैं मंगल। मंगल हमने बताया कि 00-20 डिग्री लेकर सीधी बात है, प्रभावहीन है। अगर चलित कुंडली में भी जाते हैं तो यहां जाएगा तो भी प्रभावहीन है, कोई प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध कुंभ लगन में पंचम भाव का स्वामी भी है और अष्टम भाव का स्वामी है। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है, तो मूल त्रिकोण राशि के फल वो अधिक देगा। अष्टमेश है, बार बार जीवन में कठिनाई होगा, सामान्य स्तर की शिक्षा होगी। ऐसे जातक को दूसरे लोग शीघ्र ही बेवकूफ बना देते हैं या भ्रमित कर देते हैं, और ऐसा जातक किसी बात पर ठोस निर्णय नहीं ले सकता, और जब वो निर्णय लेता है जब तक तो नुकसान हो जाता है और फिर पछतावा रहता है। और अष्टमेश लगन में है तो स्वास्थ्य भी कमजोर रहेगा उसको हमेशा ऐसा स्वास्थ्य रहेगा अब वो कुछ कर नहीं सकता, आलस्य भरा रहेगा। उधर सूर्य भी आलस दे रहा है और ये भी आलस की कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है, दोनों महत्वपूर्ण है। जबकि कुंभ लगन में आमदनी को लेकर के जितने भी हमने कुंडलियां देखी हैं, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, कहीं ना कहीं से वो आमदनी का रूप ले लेता है, कहीं ना कहीं उससे आमदनी दे देती है। लेकिन यहां तो गुरु अस्त हो गया, 1°38 लेकर के शनि अस्त हो गया, प्रभावहीन हो गया, गुरु का कोई प्रभाव नहीं है, प्रभावहीन हो गया। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, कुंभ लगन में शुक्र नवम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है, दोनों ही भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र द्वादश भाव में मृत अवस्था में हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा। 0027 ये रेखा भी पार नहीं कर पाएगा, बीच में लटक रहा है, एकादश में या द्वादश में, मतलब सीधी सी बात है, प्रभावहीन हो गया। जो कारक है और मृत अवस्था में हो गया तो कहां से होगा? घरेलू सुखों की हानि हो गई और भाग्य की हानि हो गई, भाग्य भी साथ नहीं देता ऐसे जातक का, और सुखों की हानि हुई। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि लग्नेश है और द्वादश है, द्वादश भाव का स्वामी भी है, लगन भाव का स्वामी है। शनि पंचम भाव में है क्योंकि द्वादश भाव पृथकता कारक अभिग्रह है, तो शिक्षा कमजोर होगी। साथ में केतु राहु की भी दृष्टि है, शिक्षा कमजोर होगी। तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को शक्ति राशि में देख रहा है, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी मिठास की कमी होगी, इसकी संतान भी अयोग्य होगी, वह कुछ नहीं कर पाएगी और उससे उसको कोई सुख नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि से शनि आमदनी के भाव को देख रहा है, यहां पर राहु बैठा, पीड़ित शनि है, कोई आमदनी के योग नहीं बन रहा। और दसम दृष्टि से लगन को देख रहा है, वहां पर भी कुछ नहीं, सूर्य भी पीड़ित हो रहा, बुध वहां पर बलवान बैठे हुए हैं, तो कोई फायदा उसको नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं, शनि दसम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन की हानि कर रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, दोनों भावों की हानि कर रहा है। और दसम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन की भी हानि और कुटुंब से भी वैर का काम कर रहा है, क्योंकि शनि पीड़ित है और शनि द्वादश भाव का स्वामी है और धन का खर्चा करा रहा है, क्योंकि द्वादश भाव खर्चे का भाव है। शनि यहां से खर्च कर रहा है, द्वादश भाव से। कहां से खर्च कर रहा है? वह अगला तो कुछ करता नहीं है, पिता की पैतृक संपत्ति को खर्च कर रहा है, पिता की आमदनी से खर्च कर रहा है, यह शनि का प्रभाव रहा। अब बात करते राहु की। राहु एकादश भाव में है, आमदनी के मार्ग में कठिनाई होगी। ऐसा बालक अगर ग्रह योग अच्छा हो तो गरीब घर में होकर के घर को धनवान बना देता है, और ग्रह योग अगर उसका ठीक नहीं हो तो धनवान घर में योग होकर के पतन की तरफ ले जाता है। वह स्थिति इस जातक के कारण हो गई है। इसके पिता के पास 150 बीघे जमीन भी है, अच्छा काम किया हुआ, पेंशनर है, अच्छी आमदनी है, पेंशन है, खेती कार्य में भी बढ़िया है, लेकिन उसको अवनति की तरफ ले जा रहा है, उन्नति की तरफ ले जा रहा, क्योंकि राहु यहां पर या तो धनवान घर को नीचे डाल देगा, या अगर गरीब घर में हुआ तो ऊंचा उठा देगा। तो अब इसके कंपैरिजन में जातक का घर धनवान है, लेकिन पिता की संपत्ति का नाश है, पिता की आमदनी का नाश है, पिता के पैसे का नाश है। क्यों?
अगला कुछ करता नहीं है। अब बात करते हैं केतु की। केतु पंचम भाव में है, विद्या धन में परेशानी आएगी, संतान सुख में परेशानी आएगी, और पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा, भाग्य में अनोति आएगी। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा, उतार चढ़ाव, आमदनी तो है ही नहीं, पीड़ित हो गया, कालसर्प दोष भी हो गया। नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है। केतु नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है। केतु के 1 डिग्री 51 से इधर गुरु को भी पीड़ित कर रहा है, सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है। और सूर्य, क्योंकि सूर्य के 3 डिग्री 30 है, केतु के 1 है, और गुरु के भी 1 है। तो यहां पर गुरु भी केतु से पीड़ित हो गया और सूर्य भी पीड़ित हो गया। जो कुछ था वो भी चला गया, नश्वर हो गया। ऐसा बालक कुछ नहीं करके खुश होता है। बहुत ही प्रबल पितृदोष हो गया। ऐसी कुंडलियों का हमने आलोकन कई बार किया है, और जब पूजा वगैरह होती है तो इनके पूर्व प्रकट हो जाते हैं। जातक का ज्येष्ठा चरण 3, उम्र देखो कितनी, 26 और 23, 39 साल की उम्र हो गई, अभी तक इसके कोई मूल नक्षत्र की कोई शांति नहीं। और जातक की माता अस्वस्थ स्थिति में रहती है, बीमार रहती है, क्योंकि उसका ज्येष्ठा चरण 3 माता का नाश करने वाला बोला गया। हमारा ज्योतिष शास्त्र बोलता है अब ऐसे जातक की माता का नाश होता है, चाहे कैसी तरह से हो। कई में तो ऐसा देखा है था माता की मृत्यु हो जाती है, कई ऐसा भी देखा गया इसके जन्म के बाद वो माता ठीक ही नहीं हो पाती। तो ये प्रभाव है। क्यों? अनभिज्ञ है ये जातक। ऐसे कुछ इलाके से है वहां पर ज्योतिष का बोलबाला इतना नहीं, किसी की श्रद्धा नहीं, किसी के भाव की नहीं। आज वो तो गलती से इसके पिता ने हमको ये बता दिया कि गुरुजी देखिए, तो हमने देखा तो ये स्थिति जातक की है। जातक का पितृदोष है, सूर्य पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, और जातक का कालसर्प दोष है। 6ठे भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में है। ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। हर सोमवार को शिवजी महाराज की आराधना करनी पड़ेगी, और कालसर्प दोष निवारण करना पड़ेगा। शनि केतु ये जो शापित योग है उसका निवारण करना पड़ेगा, तो कुछ राह आसान हो सकती है। आज हमने आपको बताया कि आपका लगन कोई भी हो, जब 6ठे भाव का स्वामी 10वें भाव में होता है, पिता की संपत्ति का नुकसान करता है, पिता से माता से मधुरता नहीं रहती, तो 6ठे भाव का स्वामी है, और वो तो नीच, इस कुंडली में तो नीच अवस्था में हो। दूसरा, पंचम भाव पाप प्रभावित हो, तो कुछ शुभ योग जो कुंडली में होते भी हैं उनसे संतान तो मिल जाएगी, लेकिन संतान सुख नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी कई वीडियो ऐसे आपको बताए, मैंने उदाहरण दे करके बताया। संतान मिलना एक अलग बात है और संतान सुख होना एक अलग बात है। तो कोई संतान नहीं। अष्टमेश लगन में कोई भी कुंडली हो, अष्टमेश लगन में होता है, जो वो उसके दैनिक व्यवहार में फर्क ला देता है। सामान्य तौर से उसका शरीर भी ठीक नहीं रहता। मैंने आज इसकी कुंडली का विश्लेषण किया। आलसी, पिता की संपत्ति का नाश, शिक्षा कमजोर, संतान सुख की कमी, मैंने आपका मार्गदर्शन किया। दर्शकों, आज 39 साल के बाद इसकी कुंडली का देखने को मिल रहा है। आप अपने बच्चों की कुंडली शुरू में ही देखिए, शुरू में ही उसका अवलोकन कराइए, शुरू में ही उसका अध्ययन कराइए। हो सकता है कुछ आशा की किरण हो। कुछ तो ऐसा है, कुछ जो ग्रह दृढ़ होते हैं वो तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं, भोलेनाथ को पकड़ लो और राहु की शांति कर दो, केतु की शांति कर दो, पितृदोष निवारण कर दो। मैं कहता हूं राह आसान हो जाती है। जरूरत है आपको कुछ करने की। दर्शकों, मैंने आपका मार्गदर्शन किया, अपने ज्ञान से, शास्त्रों के अनुसार से किया। अगर आप समझते हो कि आपका मार्गदर्शन हुआ, तो मैं कहूंगा कि मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोगों का भी मार्गदर्शन हो। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे मनोबल ऊंचा होने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदे हर। यहाँ पर कालसर्प दोष, पितृदोष पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम माना गया है, दक्षिणी प्रयाग त्रिवेणी संगम माना गया है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रकार लिखता है, जीवन का सार निचोड़ देता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुरुमंडाल की क्रिया बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप से आपके पास भेज करके आपकी राह आसान करता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।